साढ़े स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद शुक्र करते हैं साढ़े भी बड़ी वड्डी तसल्ली कि तू प्रभु जी इत्थे आ प्यारे प्रभु जी असीं तेरा धन्यवाद शुक्र करते हैं असीं प्रार्थना दे विच तैनूं महसूस कीता असीं गीता भजनां च तैनूं महसूस कीता अज प्रभु असीं तेरा बड़ा धन्नवादी और शुक्रगुजार है तू प्रभु जी फिर आया प्यारे प्रभु जी क्योंकि असीं इत्थे किसी मनुख नूं मिल नहीं आए प्रभु जी असीं किसी रिश्तेदार नूं मिलण दे लई नहीं आए प्रभु जी पर असीं तैनूं मिलण आए और तू प्यारे प्रभु साडे आउण तो पहले ही इत्थे मौजूद है तू तो अपने बच्चों को मिलने बड़ा उत्सुक है प्रभु तू अपनी पत्नी को मिलने बड़ा उत्सुक है प्रभु ऐसे करके प्रभु जी तू इत्थे आया प्रभु जी आज मैं प्रभु तेरा बड़ा दिल तो धन्यवाद करदा प्रभु साडे विच कोई खूबी लियाकत नहीं थी प्रभु जी कि प्यारे प्रभु जी तू साडे को आवे प्रभु जी साडे तो बड़े वधिया लोग प्यारे प्रभु संसार विच पाए जाते थे प्रभु जी पर प्यारे प्रभु जी असीं तेरा बड़ा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी तू प्रभु जी इत्थे साडे निकम्मियां दे कोल आया प्रभु जी और सानू बदलिया प्रभु जी सानू संसार तो वखरिया कीता प्रभु जी और इस छोटे झुंड नूं इस छोटे जे घर दे विच इकट्ठे कीता प्रभु जी आज असीं तेरा बड़ा धन्नवाद शुक्र करते हैं मेरे प्रभु जी तू साडा भला ते चंगा खुदा कर आज प्रभु बेनती करते हैं तो प्रभु जी आज हुण अगले समय सानू अपने हत्थां विच लै प्रभु जी प्यारे प्रभु तेरा वचन उठे मैं घटा प्रभु जी मैं प्रभु जी अपने शब्दों विच अपने आप नूं उठाउण वाला ना होवां प्रभु जी पर मैं उस संदेश नूं जिहड़ा इस युग दे विच प्रगट होया प्रभु जी ओनूं उठा सका प्रभु जी प्रभु तू मेरी मदद ते सहायता कर मेरे भाइयां भैणां नूं तू अपने हत्थां विच लै प्रभु जी छोटे बच्चों नूं तू अपने हत्थां विच लै प्रभु जी प्यारे प्रभु तां कि प्रभु जी तेरे वचन नूं सिख के प्रभु जी होर उचाई दे विच जा सकण प्रभु कृपा कर प्रभु दया कर ये बेनती प्रभु जी तेरे स्वर्गीय नाम यीशु मसीह दे और से अपनी बाइबल लवांगे इब्रानियां 11 अध्याय कढांगे इब्रानियां 11 अध्याय एक आयत तो लेके 3 आयत तक पढ़ना ਹੁਣ ਨੇਚਾ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਡਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਡਿੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ क्योंकि इस विषय में लैके अगे चलना जो कुछ देखता आ वो दिखिया हुई चीज़ों तो नहीं बने प्रभु तुहानू बरकत दे तुसीं बैठ सकते सारे भाई भैन जयंती दी प्रभु तुहानू बहुत बरकत देवे प्रभु तुहाडे नाल होवे तुहानू प्रभु ने दूरों नेड़ों इकट्ठियां कीता ताकि प्रभु की हजूरी में आके तुसी प्रभु के वचन जान सको और काफ़ी दूरों दूरों भाई आ चुके हैं साडा प्यारा भाई प्रदीप उसे लगभग करो 5 बजे चलता इस प्रभु की हजूरी में आने के लिए तो जो मैं भाई प्रदीप नूं देखदा तो मैं याद करदा भाई ब्राह्मण दी मीटिंगां दे विच किन्ने किन्ने किलोमीटर दूर तो जिहड़े लोग 2-2 दिन का सफर करके आते थे भाई ब्राह्मण के उस वचन सुनने लिए जो इस युग के प्रगट होया और असीं प्रभु का धन्यवाद करते थे सारे इत्थे इकट्ठे हुए तो प्रभु तुहानू बहुत बरकत दे पहला मैं एक छोटी जी अनाउंसमेंट करना चाहुंदा कि रोज़ प्रार्थना की मीटिंग भाई प्रगट भैन उषा हुणां दे घर ਜਿਹੜੇ भी आना चाहन वो उत्थे आ सकते हैं बुधवार 11 बजे प्रार्थना शुरू हो जाएगी जे कोई काम कार अपना निपटा के लेट भी होना चाहता तो उत्थे जरूर आवे खाने का सारे का खाने का अरेंजमेंट होगा तो जरूर आयो बीते समय असीं देखा कि प्रभु की कृपा नाल सानू प्रभु ने बड़ी बरकत दी पिछले रोजे जो एक बड़ा वधिया मैसेज होया और ये दस्या गया कि खुदा जिहड़ा एक हैगा वो 2 या 3 नहीं है और बहुत वधिया साडे भाई नूं प्रभु ने इस्तेमाल किया प्रभु का असीं इहदे लई बड़ा धन्नवाद करते हैं ये भी एक भेत सी जिहड़ा गर्जना दे विच छुपिया होया सी कि खुदा एक है क्योंकि असीं देखदे रोमन कैथलिक और दूसरिया मिशनां ने किस तरीके नाल वचन नूं विगाड़ दिता होया सी पर इस युग दे विच वचन प्रगट होया सी और प्रभु तुहानू बरकत देवे
ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਓਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਪੁਲਪਿਟ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਲੱਗਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਘਟਣ ਵਾਲਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਟੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਦੱਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦਾ 24 ਅਧਿਆਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖਣਾ। ਮੱਤੀ 24 ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 8 ਆਇਤ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਥਾਂ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ। 7 ਆਇਤ। ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਥਾਂ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ, ਥਾਂ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ 1900 ਲਗਭਗ 60 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਯਕਦਮ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸੇ ਘੜੀ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 8 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਾਈਪ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਚੀਕਣ ਡੇ ਆ, ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ ਡੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ 40 ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਦਾਂ ਝੂਲਣ ਡੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਭੁਚਾਲਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਥਾਂ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥਾਂ ਤੇ ਭੁਚਾਲ
भूचाल आउणगे। और भाई ब्रानम कहते कि जो भूचाल आया तो एक हाईवे सी सड़क का काफ़ी वड्डी जिहड़ी सड़क हुंदी है उहदे विच कहंदे कि 5 फुट जिहड़ी दराड़ पै गई और किन्ने फुट थल्ले किन्ने 100 फुट लगभग थल्ले धस गया। ये प्रभु की उंगल सी जिहड़ी कि भूचाल लैके आउंदी सी। क्यों लैके आउंदी सी? क्योंकि कंध ते एक हथ लिखत लिखी जाती ही, तू तोलिया गया तो घट निकलिया। ये संसार जिहड़ा तोलिया गया तो घट निकलिया। बीते समय च मैं तुहानूं दसना चाहुंदा इन्ने क ज़्यादा इस महीने दे विच भूचाल आए हैं ना। कभी जापान च आउण डिया, कभी पंजाब च आउण डिया, कभी के होर एरिए च आउण डिया, कभी पाकिस्तान च आउण डिया, कभी तजाकिस्तान च आउण डिया, थोड़े 2 दिन पहला फिर एक किते आ गया भूचाल। इन्ने क ज़्यादा भूचाल आउण लग पे यकदम ही, पहला नहीं इन्ने आउंदे। ਇਹਦਾ मतलब प्रभु किते ना किते कंबा लाउण दिया धरती नूं। बड़े ध्यान नाल सुणियो, ये गल जदों ये भूचाल इन्ने घट गए ना तो साडा मकसद हुंदा कि जिहड़े संदेश नूं नहीं जानते, वचन नूं नहीं जानते, साडे संसारी रिश्तेदार असीं भी करदे कि दवा दवा उहदियां फोटोआं खिच के या मैसेज जो भाई ब्रानम ने कहा वो खिच के असीं जिहड़े लोकां नूं पाउने आ। और बड़े लोकां नूं मैं पाया, भाई देश ने भी ये चीज़ां नूं अपने स्टेटस ते लिया और लाया ताकि लोगों तक वो गवाही पहुंच सके। जो मैं सारे भेजा, सारे ने पढ़ी, कोई लेके भेज रहा आमीन गुड सही गल है, बस दैट्स इट, और कोई कुछ नहीं करेंगे। मैं बड़ा हैरान होया, फिर मैं सोचने लग पाया कि प्रभु ये क्यों हो रहा कि इन्ने चिन्ह प्रगट होंदे दुनिया के सामने, दुनिया को दसिया जा रहा पर दुनिया कहती कि ठीक है, दुनिया कहती ठीक है। मैं बड़ा सोचन लग पाया और मैं एक संदेश पढ़िया ही बीते समय दे विच प्रभु की दूसरी आमद। उहदे विच भाई ब्रानम भूचालों बारे दसदे आ। भाई ब्रानम दसदे भारत नूं ही लैंदे, जदों भारत विच आए कहते भारत विच मैं गया और उत्थे की होया कि मैं अखबार पढ़ी तो अखबार दे विच लिखिया कि पंछी जिहड़े आ वो ते अपने थां तो जिहड़े किते उड़दे जाण डे दूर, उत्थे जिथे उन्होंने घोंसले बनाए ही कंधां ते वो कंधां से उड़ के तो होर किते जाण डे। कहंदा कि जिहड़े पशु सी वो मतलब जाके ते साइड ते वो कंधां दे लागे नहीं खलोण डे पर परे जाके जिहड़े आ मैदान दे विच खलो गए, मैदान दे विच ही घुम्मण फिरन डे आ। भाई ब्रानम कहते उन्होंने पता लग गया कि भूचाल आने वाला और वो पंछी किहड़े सी उड़ गए सी। अज मैं जो देखदा आ कि भूचालों का भावें किसी को कोई समझ आवे या ना आवे पर एक दुल्हन को समझ आती है कि भूचाल किहड़े लिए आ रहे, दुल्हन लिए आ रहे हैं कि धरती नूं खुदा तांबा लाउण दिया। ये संसार के लोगों लिए नहीं आ रहे, ये मसीह लोगों लिए आ रहे हैं। तो जे देखो इन्नी समझ इन्नी बुद्ध उन्होंने जानवरों पंछियों सी तो की सानू किन्नी वध के इस चीज़ की होनी चाहिए कि हम अभी अंत के समय से मैंने बड़ा वधिया लगन दिया है कि साढ़े भी भूचाल आउण डे सानू दसन दिया प्रभु कि हुण मैं अपने लोगों को लैके जा रहा, मैं अपनी लाड़ी को लैके जा रहा हूँ कोई पंछी उड़ के गए और तो धरती तो आकाश के जाने वाले हूँ उन्होंने स्थान नहीं है वो कंधा जड़िया विष्णु रूपी कंधा जड़िया वो ढकण वालियां ये सानू पता है। और मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करदा ये चीज़ों के बारे प्रभु ने सानू दसिया। मैं एक चीज़ा कुछ चीज़ा 2-4 दिन पहला सोचन दिया और बकायदा मैं चीज़ा लिख के भी लिया सी कि जो सानू इस चीज़ों का पता लग गया कि हुण असीं अंत के समय ते सानू कितना वफादार होना चाहिए, सानू कितनी आज्ञाकारी में चलना चाहिए। जे कि सानू पता लग जाए कि कल ही मतलब कुछ ना कुछ होने वाला घटन वाला तो कितना वो अज वफादार होएगा, तो जे कोई वफादार ना हो तो वो की है फिर किते न किते वो भुलक्कड़पन आत्मिक मनीषियत विच ही है, एक भुलक्कड़पन च पाया जा रहा। जे किसी को कहा जाता देखो ਜਿਹੜੇ रोजे प्रार्थना की मीटिंग है वो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ रखी गई साड़ी आत्मिक उन्नति ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ चले जाइए। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ उस चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होना चाहे, जे कोई पैसे ਨੂੰ अहमियत दे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बीते समय ਦੇ ਵਿੱਚ एक गल कही सी कि यहूदा इस्करियोती उस देहधारी वचन जिहड़ा उस युग ਦੇ ਵਿੱਚ वचन प्रगट होया सी प्रभु यीशु मसीह ਉਹਦੇ सामने खड़ा सी, उस मीटिंग दे विच बैठा होया सी
पर एक पासे वचन सी ते एक पासे थैली पैसे दी सी। ध्यान ਉਹਦਾ वचन तो घट सी ते पैसे वाल ज्यादा ही कि मैं पैसा कमा ला, कोई गल नहीं ऐतवार आवां ना आवां कोई मुश्किल नहीं हैगी, कोई गल नहीं मैं रोजे प्रार्थना की मीटिंगां मिस करदा, कोई गल नहीं हैगी, कोई गल नहीं। प्रभु साडा जिहड़ा वो बड़ा महान है, असीं दुआ करदे प्रभु मन जांदा, प्रभु मान जाता, कोई गल नहीं। प्रभु मजबूरी जानता है, प्रभु मजबूरी जानते, प्रभु अपना वचन का खुदा है। मजबूरी जिथे लत टुट गई कि तुम आ नहीं सकते हॉस्पिटल से एडमिट जे, मजबूरी कि कोई मर्ग होगी घर में तुम नहीं आ सकते। मैं जानना प्रभु मजबूरी में जानते हैं। साड़ी भी एक मजबूरी घर बंदगी करन दे, नबी का संदेश नहीं इस चीज की गवाही दिता, नबी का संदेश कहता वखरा चर्च होना चाहिए। साडी मजबूरी है, सानू पता साडा वखरा चर्च नहीं है। जेड़ा जे कोई व्यक्ति पैसे नूं अगे रख ले, अपनी दिहाड़ियां नूं अगे रख ले, तो फिर मैं कहना कि वो बड़ा भुलक्कड़पन दे विच वो समझन नहीं दिया वचन नूं, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ वचन प्रगट होण दिया पर वो समझ नहीं दिया। फिर उन्हां वर्गा ही जिन्हां दे सामने इन्ने भुचाल आ गए फिर भी उन्होंने कुछ पता नहीं लगा। बड़े ध्यान नाल सुनियो, चीज़ां लिखियां सी पहला, किसी वाल देख के नहीं कुछ कर रहा, पहला ही मैं लिखियां हुई सी। भाई तो तुहानूं जदों इन्ना कुछ होण दिया तो जे असीं फिर भी आग्याकार ना होइए, वफादार ना होइए, फिर भी असीं टाइम सिर चर्च नहीं आउण दे। 10 बजे का टाइम सी, जो 10 बजे का टाइम सी जेडे लेट आउंदे सी उदों भी लेट ही आउंदे सी, अद्धा घंटा। 10:30 बजे का टाइम है, जेडे उदों लेट आउंदे सी हुण भी लेट आउंदे, हुण भी वो लेट ही है। कारण की भुलक्कड़पन, उन्होंने पता नहीं तो कित्थे पहुंच गए, हुण की घटन वाला। बड़े ध्यान नाल सुनियो, मैं तुहानूं कुछ गल्लां दस्सण लगा। मैं तुहानूं एक चीज़ पढ़ के दसदा जो मैं मेथे पढ़ी सी बीते समय दे विच। मैसेज का नाम प्रभु की दूसरी आमद। भाई ब्राह्मण कहते ये साडे सोचण तो भी पहला है। असीं चर्च विच जगह पर ली नहीं आउंदे, असीं चर्च विच वधिया संदेश सुन ली नहीं आउंदे, या चर्च विच वधिया संदेश सुनने लई या गीत सुनने लई नहीं आउंदे। उन्हां सब दा अपना स्थान है, पर सब तो वधिया गल जिहड़ी असीं करन लई आउंदे हां ये कि असीं अपनी जांच खुदा दे वचन दे नाल करन लई आउंदे हां। किथे असीं गलत है, बड़े ध्यान नाल समझो। साडा इत्थे आउण दा मकसद जिहड़ा है की है कि असीं अपने जीवन की जांच इहदे नाल करिए कि किथे गलत है। असीं अपनी जांच खुदा नाल अते अपने प्राणों की मुक्ति की जांच पड़ताल लई आउंदे हां, क्योंकि छुटकारे का दिन नेड़े आ। हुण जिहड़ा रैप्चर का समा बिल्कुल नेड़े आ, बिल्कुल एंड ते असीं आ चुके हां। मैं ये तुहानूं इसलिए कहण दिया कि तुहानूं इनकरेज करन दिया, सुटण नहीं दिया कि तुसीं समय सिर चर्च आओ, रोजे प्रार्थना दे विच वधो और वफादारी करो। जे तुसीं रैप्चर च जाना, जे तुसीं स्वर्ग ते जाना चाहुंदे, बस तुहाडे कोल आही थोड़ा समा ही है, बिल्कुल थोड़ा समा। इन्ने च तो कदी आए नहीं सी। भाई मुख्तार की उम्र लगभग 40 साल तो परे, भाई मुख्तार आज तो 10 साल पहला तो अगले 30 साल पहला पिछले देखो किन्ने भूचाल आते थे। मैं अपनी लाइफ में एक भूचाल देखा बस इस तो पहला या एक या 2 बार तो बाद। पर इन्होंने दिनों के इन्नी क हद हो गई। अमेरिका कैलीफोर्निया कितने बर्फीला तूफान होंगे, कितने कुछ होंगे, सारा कुछ तैश नैश होंगे। जिदा भाई ब्राह्मण ने दसिया कि वो जी बिल्डिंग जड़ियाँ पलट गई और किदा बोतल डिगियां। मैं थोड़े दिन पहला देखा वो बोतल भी डिगियां, पाइपा भी डिगियां, बिल्डिंग भी तैश नैश हुई हुई। तो मैं तुहानूं थोड़े दिन पहला एक चीज़ दसी ही ना, किसी किसी जगह पे उड़न तश्तरी आई है, किसी मैंने फोटो भेजी थी। वो पता कितने आई थी? पाकिस्तान के विच। और भाई ब्राह्मण ने दसिया वो उड़न तश्तरी वो एलियन खुदा के दूत है। वो किहड़े दूत है? वो न्याय करने वाले दूत है। और वो एक न्याय लैके आए धरती के उत्ते, थोड़ा जिहा छोटा जिहा न्याय, एक भूचाल आ गया, धरती नूं हिला दिता।
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਬੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 3 ਦੀ 20 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜੀ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਠੋਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਡਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਬੈਕਸਲਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਪੜਿਓ ਭਾਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਾਨ ਦਸ਼ਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਮੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜੀਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜੀਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾ ਦਈਏ, ਜੇ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣਡੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਚੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਆਪੇ ਮਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ। ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:3 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਹਾਨ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ। ਭਾਈ ਬਾਈਬਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਓ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਰਚਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ 2 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹਨੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਰਚੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹਨੇ ਜਹਾਨ ਰਚੇ। ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਹਾਨ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ अगर प्रभु चाहे तो जहां के द्वारा रचे गए पुत्र के द्वारा, और बाइबल उत्पत्ति पहली आयत आती है कि खुदा ने आकाश से पृथ्वी की सृष्टि की थी। इसका मतलब साबित करता है कि वही खुदा जिहड़ा आद में सी वो पुत्र का रूप धार के आया, जिहदा नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो एक दो या तीन नहीं है, पर वो इकलौता खुदा है जिहड़ा उत्पत्ति पहले अध्याय दे विच असीं देखदे हां कि वो एक लोगोस के रूप में, इस रूप दे विच उन्हें जहानां दी संसार दी चीज़ां दी रचना की। सब तो पहला उन्हें की रचिया भाई उहदे भैन दस सकदा कोई? सब तो पहला उन्हें की रचिया? सब तो पहला उन्हें पेड़ पौधे रचे, पेड़ पौधे रचे। और जिहड़ी भी चीज़ रचना दे विच, जिहड़ी भी चीज़ देखण दे विच, वो किते ना किते आत्मिक चीज़ का नमूना है। असीं हुण एक चीज़ चलो उदाहरण के तौर पर लेने आ, एक रुख नूं लै लैने आ। जदों असीं इह धरती दे रुख नूं देखदे ते एक नमूना एक स्वर्ग दे विच एक जीवन दा रुख हैगा भाई इब्राहिम दसदे। हुण इह जिहड़ा रुख है, रुख किस तरह आत्मिक चीज़ का नमूना है। भाई इब्राहिम दसदे पहली बाइबल जिहड़ी है वो कुदरत दे विच आकाश दे विच लिखी गई। जदों असीं इस दरखत नूं देखदे आ ते तुसीं कदी नोट कीता कि दरखत दा एक समां हुंदा, बहार दी रुੱਤ हुंदी, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਜੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। पर अभी देखते हैं बाद में 3 महीने घटते हैं, जो 3 महीने घटते हैं वही जीवन जो फिर उपर आ जाता, फिर उदों जड़ियाँ पत्तियां निकलनियां शुरू हो जाए, फिर जोड़े फुल पैने शुरू हो जाते, फिर फल लगने शुरू हो जाते। कि प्रभु यीशु मसीह का नमूना नहीं है। एक समय प्रभु यीशु मसीह धरती पे आया और फिर वो धरती के थले चला गया, पर 3 दिन बाद वो फिर उतार आ गया। ध्यान नाल सुनियो, हरेक चीज जी धरती से पाई जाती है, हाईब्रिड नहीं, देसी चीज, वो सारी इस वचन का बाइबल का नमूना है, प्रभु यीशु मसीह दर्शाने दी। एक करैक्टर होर ले लेने असीं, बल्कि जो सारे लिए सारा मैसेज इन्होंने चीज़ों से निकल जाना। जे असीं सूरज को लै लीए तो असीं देखते सुबह के वेले सूरज निकलता है और एक बच्चे की तरह होंदा है, इन्नी रोशनी तेज नहीं होंदी, पर जो दोपहर के वेले आ जाता तो उसकी रोशनी इन्नी कि ज़्यादा तेज होंदी है, एक जवान व्यक्ति के वांगू उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज होंदी है। पर जो ही शामां पैणियां शुरू हो जांदियां वो जवानी जिहड़ी और रोशनी जिहड़ी घटनी शुरू हो जाती है, और जो रात पैंदी है वही सूरज जो थले चला जाता, वही सूरज की रोशनी थले चले जाती, पर उसका मरना नहीं होंदा। पर अगले दिन फिर की होंदा कि वही सूरज उठता और फिर वो किरणों को फैलाउण दिया होंदा। ये साडे प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर नहीं है, एक बार प्रभु यीशु मसीह साडा थले गया और फिर 3 दिन बाद फिर ऊपर आ गया। एक पुनरुत्थान दर्शाउंदा। ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ? ਚੰਦਰਮਾ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣੋ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਨੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੋ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੂਰਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਫ ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਤਾਰੇ ਚਮਕਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ,
ਹੁਣ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ नहीं ਹੁੰਦੀ, ਤਾਰੇ तो बस थोड़े इदा ही होंगे, पर वो सूरज के नाल इन्ने लागे होंगे कि सूरज दी किरणा तारिਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ही सूरज सीन तो चला जाता तारे पूरी तरह चमकण दे होंगे, वो अपनी नहीं अपनी कोई रोशनी नहीं फैलाउण देंदे, पर वो रोशनी कि फैलाउण देंदे उसे सूरज की जिन्हों तो उन्हें रोशनी ली है। जो कि प्रकाश की बुद्धि पहला अध्याय पढ़ते हैं तो खुदा के हाथ में तक तारे है गया, सत युग के सूरज है गया, मुरना पर्ग मुस्वादा साजिश फिलडेल्फिया का लोधी किया गया, सोलह तो लेके भाई ब्राह्मण तक उन्होंने रोशनी जी वही रोशनी जी सूरज को ये जिन्नियां भी चीज़ां धरती से पाइया जांदियां वो सारियां ही प्रभु यीशु मसीह नूं वचन नूं आत्मिक चीज नूं दर्शाउंदियां हैं। प्रभु तुहानूं बरकत दे। थोड़ा जिहा अगे चलदे हां, मैं एक होर उदाहरण लैके फिर अगे वधदा हां। ये जिहड़ा शरीर है ना ये भी किसी चीज नूं दर्शाउंदा है। बड़े ध्यान नाल सुणिओ, जदों असीं देखदे जिद्दां एक बच्चा पैदा हुंदा, जदों एक औरत प्रेगनेंट हुंदी है बच्चा पैदा हुंदा और हॉस्पिटल च जांदी, उहनूं हॉस्पिटल च लटाया जांदा, सब तो पहला की चीज आउंदी बाहर पानी, उस तो बाद की होंदा लहू आउंदा बाहर, और उस तो बाद दही आउंदी बाहर, और फिर बच्चा पैदा हुंदा, फिर उसदा जन्म हुंदा। हुण ये गल कित्थे लिखी सी? ये होर किते नहीं तुहानूं मिलनी, सिर्फ इहदे च मिलनी जिहड़ा असीं पिछली वारी पढ़िया। पहला यूहन्ना 5:7 विच लिखिआ आ कि धरती दे तीन ने जिहड़े गवाही दिंदे आ, जल लहू ते आत्मा। जदों असीं प्रभु यीशु मसीह नूं मान लिया, पानी दा बपतिस्मा ले लिया, असीं पानी दे विच आ गए, और जदों पानी दा बपतिस्मा लिया प्रभु दे लहू दे हेठ आ गए, और फिर जिहड़ा अगे की मिलदा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये तीन जिहड़ियां कंडीशनां हैगियां, परमेश्वर आए जाना, पवित्रीकरण ते पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हुण भाई ब्राह्मण एक गल कहिंदे, कई लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे नूं नवां जन्म समझी जांदे, ते कहदा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया तो वो नवां जन्म हो गया, कहंदा वो नहीं नवां जन्म। तुसीं कदी नोट कीता साडियां भैणां उन्हां दे बच्चे आ, बच्चा पहला पानी आउंदा, फिर ब्लड आउंदा, फिर एक दही आउंदी बाहर, एक आत्मा इंतजार करन दिया हुंदा जिहड़ा उहदे अंदर वड़दा। बड़े ध्यान नाल सुनियो, ਇਹਦੇ तो कोई खुशी नहीं, ਇਹਦੇ तो कोई खुशी नहीं कि आ गई बॉडी बाहर, ठीक है जी साह लैन दिया, ਇਹਦੇ तो कोई खुशी नहीं। पर जदों ही वो रोंदा आ, जदों ही वो चीखा मारदा आ, उहनूं पता लगदा कि बच्चा पैदा हो चुका है, और नवां जन्म हो चुका है, हुण वो बच्चे का नवां जन्म हो चुका है, हुण लड्डू वंडे जांदे आ, हुण मिठाइयां वंडियां जांदियां, ये वन नवां जन्म। बड़े ध्यान नाल सुनियो, मैं तुहानूं एक गल दसना चाहुंदा, अचानक मेरे दिमाग च आई, जदों असीं पानी का बपतिस्मा लै लैंदे आ, भाई ब्राह्मण कहंदे असीं वचन ते विश्वास कर लिया, असीं वचन ते विश्वास कर लिया, पानी का बपतिस्मा लै लिया, ये नवां जन्म नहीं है कि साडा नवां जन्म हो गया। बाइबल च लिखिआ आ कि जदों पानी का बपतिस्मा हुंदा आ, जदों एक तौबा करदा व्यक्ति उहनूं एक दूत मिल जांदा, उहदे कोल एक दूत हुंदा आ, पर हुण उहदे ते डिपेंड करदा दूत दी आग्याकारी करन दिया कि नहीं करन दिया। नवां जन्म उदों हुंदा जदों बंदा रोंदा है, चीखदा चलाउंदा, और जदों खुदा दे हरेक वचन ते आमीन कहंदा, जदों कहंदा कि सब कुछ सच सच है यहोवा इंज फरमाउंदा है, और वो जदों मान लैंदा कि जिन्नू भेजिया गया जिहड़ा उहनूं कबूल कर दिंदा। मैं पढ़ना नहीं चाहता, बस मैं तुहानूं उदां ही दस दिना, यूहन्ना दी इंजील 5:24 तुसीं पढ़ लिओ, उत्ते लिखिआ जिहड़ा मेरे भेजण वाले नूं कबूल करदा अनंत जीवन उहदे कोल है। जो भेजण वाला इक आउंदा आ वो दसदा है गल, जिहड़ा उहनूं कोई कबूल कर लैंदा उस गल नूं, उहदे कोल अनंत जीवन हुंदा, उहदे कोल इक नवां जन्म हुंदा। भाई ब्राह्मण इस मैसेज विच दस दे ते वो तुहानूं बरकत देवे। थोड़ा जिहा अगे चलदे, भाई जी पानी दे दिओ थोड़ा। हुण मेरा टॉपिक है जिहड़ियां चीज़ां दिखदियां वो उहदे तो नहीं बणियां जिहड़ा दिखदा है, पर उहदे तो बणियां जिहड़ा अदृश्य हैगा। बड़े ध्यान नाल सुनिओ, भाई ब्राह्मण मेरे विच कहंदे कि हुण जिहड़ियां चीज़ां धरती ते हुंदियां जां घटदियां वो आत्मिक घटनावां दी तस्वीर है।
भाई ब्रह्म कहते विज्ञान ने ज्यों-ज्यों तरक्की की त्यों-त्यों खुदा का वचन अगे बढ़िया, खुदा ने भी अपनी उपलब्धियां प्राप्त की। हुण बड़े ध्यान नाल सुनियो, जो भी असी देखिया कि धरती के उपर हैगा नैचुरल कुदरती चीज़ां, वो प्रभु के वचन नूं दर्शाउंदियां। क्लीयर है नहीं गल? प्रभु तुहानूं बरकत देवे। हुण मैं तुहानूं दसना चाहुंदा जिहड़ियां घटनावां घटदियां धरती के उपर, ਉਹਦਾ भी बाइबल नाल संबंध हुंदा। विज्ञान कोई खोज करता, विज्ञान कोई खोज के विच उपर उठदा, ਉਹਦਾ संबंध बाइबल के नाल। अज मैं तुहाडे नाल उस विषय ते गल करना चाहुंदा। मेरा टॉपिक है उल्टी गिनती। हुण जिहड़ी गल मैं दसनी सी वो दसती है, पर हुण मेरा टॉपिक जिहड़ा उल्टी गिनती, भाई ब्रह्म ने दो इस मैसेज दे विच दो नाल ले ले, पर मैं दोनों टॉपिक नाल जोड़ दिते हैं। असीं हुण थोड़ा अगे चलदे हां, असीं थोड़ा विज्ञान दीयां कामयाबियां नूं देखदे, जिहड़े साइंटिस्ट उन्हां किहड़ियां कामयाबियां कीतीआं और उहनूं असीं बाइबल दे नाल मिला के देखदे हां। सब तो पहलां असीं आउंदे हां 1900 ते अपना 1500 ईस्वी दे विच, अज तो लगभग 500 साल पहलां उदों एक युग चलिया, एक काम चलिया। खुदा ने जिहड़ा अदृश्य सी उन्हें किसी नूं कोई बुद्ध दित्ती कि तू आह काम कर। उन्हें की कीता, उन्हें कुछ मैटल नूं लिया, धरती दे विचों कुछ चीज़ां नूं कढिया, कुछ लोहे नूं लिया या स्टील नूं लिया, इस तरह दी चीज़ां नूं लैके एक बग्गी नूं बनाया। बग्गी समझदे? घोड़े के पिछे जी बग्गी लगी होंगी है, वो मैं देखन दिया हाँ कि पुराने समय लोग की करते ही उन्होंने बग्गियां से सवारी कर देंगे, लोगों लैके इतों लैके उस तक जिदा भी हम बसा से जाने उदा करते होंगे ही। कोई समान लैके जाना एक जगह तो दूसरी जगह से घोड़े बग्गी का वो करते होंगे सी इस्तेमाल, जिदा अभी टांगा जा सकते। मैं बड़ा हैरान होया कि जो टांगे का समा सी, मैं भारत की गल करन दिया, जो टांगे का समा है तो टांगे वाला ही पता है सारे उन्होंने भी पता है। बाद कारां का समा है तो कारां जिन्ना पता है। अभी थोड़ा अगे चलते फिर असं ये गल्लां करांगे। फिर असीं देखते कि 1500 ईस्वी दे कोई व्यक्ति कुछ खड़े हुए, उन्होंने घोड़े से बग्गी नूं लिया कि असीं जिहड़ा कुछ नवां करदे आ, जिहदे द्वारा सानूं आसानी होए अपनी ढोआ ढुआई दे लई, लोकां नूं इधर उधर जाण लई। ये वो समा सी जदों कि आ युग चलन दिया सी, लूथर का युग। ये किहड़ा युग सी? लूथर का युग। 1500 याद रखियो, 1500 तो ये काम ज्यादा शुरू हो गया, ज्यादा प्रचलित हो गया। इहनूं कहंदे आ घोड़ा बग्गी। मैं लिख दिना, ये वो समा सी। फिर जो ये समा आया, कुछ साइंटिस्टां ने कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने घोड़े बग्गी नूं बनाया और ये यातायात बढ़ गया। उस समय खुदा ने अपने एक दास नूं भेजा जिसका नाम सी मार्टिन लूथर, ताकि वो एक संदेश नूं लैके आए, ताकि लोगों को बाहर कढे और लोगों को वो वचन दसे जिहड़ा बाइबल दे विच लिखिया होया। इन्होंने घोड़े बग्गी नूं बनाउण लई कित्थों समान लिया? धरती चों। पर जो असं देखते खुदा का गण आया, उन्हें कितों समान लिया? उन्हें इस बाइबल च लिया। मेरा धर्मीदान विश्वास के नाल जींदा रहेगा। मार्टिन लूथर ने यह गल कही थी, लगभग 1500 ईस्वी के आस पास उसका जन्म होया सी। उन्हें यह गल कही। उधरों संसार के साइंटिस्ट बदन लगे, उधरों खुदा ने भी अपना साइंटिस्ट खड़ा किया इस धरती से। हुण की वो दसन दिया कुछ, और कुछ लोग निकल के उस फ्रीकुएंसी उस सिस्टम दे विच आ गए ते उहदे नाल अगे बढ़े। जो थोड़ा जिहा अगे समय गया तो फिर खुदा ने किसी होर नूं बुद्ध दित्ती कि भी हुण ये समा जिहड़ा ना थोड़ा जिहा एडवांस हो गया। हुण जिहड़ा असीं ओह घोड़ियां घाड़ियां दे चक्कर च नहीं, इत्थे टाइम ज़्यादा लगदा, किते एक जगह तो दूसरी जगह ते जाना टाइम ज़्यादा लगदा। खुदा ने उन्होंने बुद्ध दित्ती। अगे जाके मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, बल्कि बिल्कुल तरीका भी लिखिया हुई, प्रभु तुहानूं बरकत देवे। हुण फिर आ गया मोटर गाड़ी का युग, जिहड़ी कि दूसरी उपलब्धि ही साइंस की कि आवाजाही नूं इधर उधर लैके जाण दी मोटर गड्डी, जिस तरह के असीं कोई कह दिंदे आ, ट्रक कह दिंदे आ, या कोई कार कह दिंदे आ, या कोई इस तरह दी चीज़ां जिहदे विच इंजन लगा हुंदा।
उन्होंने खुदा ने इन्नी बुद्ध दी कि उन्होंने इंजन बनाए और इंजन किन्ने हॉर्स पावर दे 15 तो 20 हॉर्स पावर दे। भाई ब्रानम कहते 15 तो 20 हॉर्स पावर पता किन्नी हुंदी घट तो घट 20 घोड़ियां दा उहदे च जोर हुंदा। जिन्ना समान 20 घोड़े खिंच सकते हैं ना उन्ना समान एक सिर्फ इको गड्डी खिंचेगी। हुण ये समा आ गया सी। ये समा कदों आया मैं थोड़ी तरीक लिखी है मैं तुहानूं इस करके दस्सण क्योंकि मैं युगां दे नाल मिलाउणा इहनूं। ये वो समा जो जनवरी 29 1986 1886 काम होया। ये आ समा सी 1886 नूं किहड़ा युग चलन दिया सी फिलडेल्फिया युग और उस युग के दूत का नाम की सी जॉन वेस्ली और ये युग सी मोटर गड्डी का युग। फिर साइंटिस्ट थोड़े अगे बढ़े और उन्होंने होर खोज करनी शुरू की। हुण ये जिहड़ा समा सी ये तो बिल्कुल स्लो चलन दा सी। इत्थे थोड़ी जी स्पीड वध गई है। हुण ये तो घोड़े बग्गी वाले कभी भी इस युग के इस समय के जिहड़े इहदे बारे तो सोच ही नहीं सकते कि इदां दी चीज़ होगी कि इन्नी स्पीड दे विच चलेगी। पर ये इत्थे समा आया ये जॉन वेस्ली का समा सी जदों कि ये मोटर गड्डियां आईयां। कहना तुहानूं समझ आ रही है गल दा? प्रभु तुहानूं बरकत देवे। ये वो समा सी। एक किरपा का दूसरा समा सी जिहड़ा कि आउण वाला सी धरती के उपर और खुदा कुछ आत्मिक तौर पर करने वाला सी। सब तो पहला शरीरक तौर पर धरती से कुछ करदा जिद्दां मैं दस्सण दिया भूचाल आउण दिया वो पहला कोई शरीरक तौर पर धरती को हिलाउण दिया पर असीं जाणदे हां कि समय दे विच कोई धरती है जिहड़ी शरीरक तौर पर हिलदी है और मैं ते तुसीं आ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ शरीरक तौर पर करदे हैं नच्चण दे ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿਲਾਉਣ ਦਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਉਪਲਬਧੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ। ਰਾਈਟ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿੱਧੂ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਏ और इन्हां दे दिमाग दे विच कुछ इस तरह का चलिया कि इन्हां ने कहा कि हुण जिहड़ा आ ये कार ते चल ठीक है पर असीं कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि असीं उपर भी उड़ सकते हैं असीं उपर भी जा सकते हैं। बड़े ध्यान नाल सुनियो उन्होंने जरूर एक पंछियों को देखा होगा उन्हें जरूर पंछियों को उड़ते देखे कि ये उड़ सकते तो असीं भी उड़ांगे। और जो मैं इन्हां दी वीडियो देखण दिया तो मैं देखण दिया कि उन्हें बड़े तरीके अपनाए कि उन्होंने जहाज किस तरीके इदा हैलीपैड बनाया और जो वो मतलब कि तां जहाज चढ़ थले डिग जाता। इस तरीके उन्होंने बड़िया खोजा बड़ी यतन किए। एक समा आया वो 1903 का समा सी जो कि वो जहाज जरा लैंड तां हो गया टेक ऑफ हो गया और उड़न लग पाया। ये 1903 का समा सी और बाद में जो 1903 के साइंटिस्टां ने कुछ कर दिता। ये साइंटिस्टां ने 1903 जो कर दिता हुण चिन्ह सी एक कि खुदा कुछ करने लिए जा रहा। एक लौदीकिया युग सी जो कि खुदा कुछ करने लिए जा रहा सी। जो ही 1903 के घटना घटी 1906 खुदा का आत्मा इन्ने जोर के नाल उतरिया अजूसा स्ट्रीट से और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उतरिया वो बरताना की बहाली उतरी। किते अजूसा स्ट्रीट का सर्च करो ना नैट से इन्नियां तो ज्यादा चंगाइयां हुई उत्थे इन्ने लोगों ने पढ़ाई भाषा बोली सारे मिशनर को बाहर निकले और चीकन डे चलाउण दिया वो की करन दिया थोड़ा जिहा उपर उछलन दिया और ऊपर उठना शुरू कर दिता उन्हें। एक पेंटीकोस्टल युग सी पेंटीकोस्टल ते लौदीकिया युग इक्को ही युग है 1906 शुरू होया। हुण वो जिहड़े ही पीते समय से बस चलदे धरती से चलने वाला ही समा सी पर जो ही 1906 आया खुदा ने अपने वचन को भाग किया समा है कि हुण असीं उपर नूं जा रहे हैं हुण थल्ले धरती ते नहीं रेंगना है। प्रभु तुहानूं बरकत देवे। एक कार नालों किते उपर सी एक कार नालों किते अगे सी। साइंस ने अगे वधना शुरू कर दिता। हुण जिहड़ा मनुख धरती तो पैर भाई ब्राह्मण कहंदा उन्हें चुकना शुरू कर दिता ते हवा च उड्डना शुरू कर दिता। हुण ये जिहड़ी भाई ब्राह्मण कहंदे ये जिहड़ियां उपलब्धियां होईयां कि ने घोड़ा गड्डी बनाई मोटर गड्डी बनाई और इत्थे जिहड़ा हैगा एक जहाज बनाया। ये वो समा सी जिहड़ा
ਲੋਦੀकिया युग का समा सी, पेंटिकोस्टल युग सी, ते जहाज का समा सी कि हुण वो जहाज से उड्डण लगे आ, हुण वो उड़ान भरन दे आ, ये वो समा सी। ते भाई ब्राह्मण कहंदा जिन्नियां उपलब्धियां होईयां एक ही करने वाला सी, उहदे पिछे एक ही बुद्ध देने वाला सी, वो सी खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह। जो ये करना कभी खुदा ने उस युग नूं शुरू किया और किस तरीके नाल लोग वधे, लोग बाहर निकले। फिर बाद दे विच 40 साल इस तरह चलता रहा। फिर असीं थोड़ा जिहा अगे चलते हैं, जिहड़ी गल नूं असीं देखना चाहुंदे हां, जिहड़ी गल ते असीं आउणा है, जिहड़ा साडा मेन हैगा पॉइंट। हुण भाई ब्राह्मण कहते कि जिहड़े ये सारे साइंटिस्ट सी, इन्हां सारा समान जिहड़ा सी धरती तो ही लिया सी, धरती दे विचों कढिया। हुण देखो ये जहाज जदों बनदा ते कित्थों समान आउंदा? धरती विचों निकलदा। जो भी स्टील निकलता, इत्थों तक जिहड़ा इहदे विच फ्यूल भी पैंदा, मन के जो पेट्रोल पैंदा या कोई भी पैंदा, वो कित्थों निकलदा? धरती दे विचों निकलदा। ये प्रभु दर्शन की कोशिश करन दिया ही, जो कुछ भी बनाउणा तुसीं धरती दे विच ही पिया होया। और इस युग दे विच जदों मार्टिन लूथर आया, जॉन वेस्ली आया, खुदा ने दस्सिया कि सब कुछ बाइबल दे विच ही पिया आ। उन्हां बाइबल दे विचों लिखतां लईआं और लिखतां नूं आपस च मिलाया, फिर उस वचन को क्रियावंत कर सके, वचन को अगे वधा सके। प्रभु तुहानूं बरकत दे। असीं थोड़ा अगे चलते हैं। इस चौथी जिहड़ी उपलब्धि सी, इसे हुण असीं जिहड़े आ लौदीकिया तो बाहर आ जांदे हां। बड़े ध्यान नाल सुनियो, लौदीकिया युग छोटा युग है, भाई ब्राह्मण ने कहा, और जिन्नी देर तक युग समाप्त नहीं होंदे उन्नी देर तक मोहरां नहीं खोलदियां। भाई ब्राह्मण ने कहा ਇਹਦਾ मतलब युगों की समाप्ति पहला होनी जरूरी थी। इसे करके मोहरां के संदेश भाई ब्राह्मण ने संदेश प्रचार किया। दराड़ के की 7 कलीसिया काल से मोहरां दे विच एक दराड़ थी, ते भाई ब्राह्मण ने कहा कि सब तो छोटा युग है। और भाई ब्राह्मण कहते कि चलन भी गया है किसी तरीके नाल, ये चलन भी गया युग, पर दुल्हन लिए समाप्त हो चुका है, क्योंकि सब तो छोटा युग थी। दुल्हन हुण एक वखरे युग दे विच वखरे समय दे विच रह रही। मैं तुहानूं दस्सांगा हुण जदों कि ये युग खत्म होए, साइंस ने एक चौथी उपलब्धि शुरू की, धर्मी ठहराए जाना, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पर यह कोई नवा जन्म नहीं सी हैगा। बड़े ध्यान नाल सुनियो, ये नवा जन्म नहीं सी हैगा जो मैं तुहानूं पहलां दस चुका। हुण ये सारिया जिहड़ियां उपलब्धियां सी, ये असीं देखिया कि किदां धरती ते पईयां सी, एल्यूमीनियम, स्टील, लक्कड़ सारा कुछ धरती ते पिया सी। हुण असीं अगले समय चलदे हां कि खुदा ने एक अंतरिक्ष यात्री नूं खड़ा किया जिहदा नाम सी जॉन ग्लेन। याद रखो की नाम ही? जॉन ग्लेन। जिहदा क्योंकि बार बार मैं नाम लेना, बार बार जिक्र करना, ये वो समा सी जॉन ग्लेन का। मैं लिख दिना, जॉन ग्लेन। इन्हें लगभग 20 फरवरी 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ टेक ऑफ किया, धरती के उपर चले गया, अंतरिक्ष के चले गया उपर, जिथे कोई जा नहीं सी पाया अजे तक, उत्थे चला गया। और ये जो घटना घटी, भाई ब्राह्मण ने एग्जैक्ट 7 हफ्ते बाद भाई ब्राह्मण ने उल्टी गिनती मैसेज प्रचार किया, जिसके बारे असीं गलबात करेंगे। जिहड़ी घटना जिहड़ी ही धरती ते खुदा ने कुछ घट दिता सी, एक अंतरिक्ष यात्री सी जिहड़ा कि धरती तो आकाश दे विच उपर चला गया सी। हुण इहदा मतलब खुदा कोई आत्मिक रूप से गल नूं करन जा रहा सी। हुण कुछ आत्मिक रूप से कुछ घटन जा रहा है। जो जो साइंस वधी त्यों तो खुदा ने भी अपना जिहड़ा पैटर्न वधाया। हुण जॉन ग्लेन जिहड़ा इहदे बारे मैं तुहानूं थोड़ा जिहा चीज़ नूं दिखाउणा चाहुंदा, क्योंकि मैं इहदे बारे थोड़ा गल करनी है ताकि तुहानूं थोड़ा यह व्यक्ति है जॉन ग्लेन। ਇਹਦਾ नाम जॉन ग्लेन। ये पहला सी जिहड़ा राकेट के अंदर वड़िया और ऊपर गया। ਇਹਦਾ नाम जॉन ग्लेन। और मैं तुहानूं एक होर चीज़ दिखाना चाहुंदा, स्पैशली इन्हां दी यूनीफॉर्म। बड़े ध्यान नाल देख लो कि ये यूनीफॉर्म पाउंदे आ, सिल्वर कलर दी है,
ये यूनीफॉर्म पाते हैं, देख ली तुसी। प्रभु तुहानू बरकत देवे। पर मैं तो रॉकेट भी दिखाना चाहता जिहदे चढ़ के गया सी, तुसीं जरूर ये देख लो कि जे साडे युग के नबी ने कुछ कहा ना तो मैं तुहानू इन्हां साबित करके दसदा। मैं की साबित करना, वो पुत्र आत्मा ही है, वो खुदा ही जिहड़ा साबित कर सकदा, वो खुदा ही जिहड़ा दस सकदा, जिन्हें पहले ही साडे युग के नबी नूं दस्सिया। इस बस उही गल्लां रिपीट करना, साडा अपने आप दे विच कुछ नहीं। असीं थोड़ा अगे चलते हैं। एक इस तरह का समा सी, हुण ये सानूं पहला अंतरिक्ष यात्री मिलता है जिहड़ा कि इन्नी क ज्यादा ऊंचाई से जा सकता जिन्नी ऊंचाई से एक जहाज नहीं जा सकता। यह जिहड़ा जहाज है ना, ये सिर्फ एक लिमिट के विच जा सकता, ऊपर ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। वो दबाव जो इन्हें झल नहीं सकता। मैं देखता कई जहाज जो दबाव नहीं झल सकते, जो क्या मिलना सू करना पैना है, वो दबाव झल नहीं पाते, वापस चले जाते। अज किन्ने लोग किन्ने भाई भैने जरूर उन्होंने गल्लां लगियां पर वो वापस नहीं गए, वो फिर चक दबाव में झलन गए, दबाव जरा बिल्कुल अपने ऊपर रखा जाएगा। कोई गल नहीं, पर मैं सानू जाना ही जाना है, मैं सानू उठना ही उठना। मैं तुम दसना चाहता जो रॉकेट उड़ता है अगे बड़ा दबाव होंगे जो पिछे धक्कन दिया होंगे, जो पुश करन दिया होंगे कि अगे ना वधे। पर जो रॉकेट होंगे उन्हें तो अगे वधना ही वधना है। वो सारे दबाव नहीं झल सकता, वो सारी झिड़क नहीं झल सकता, वो सारी जान नहीं झल सकता। वो मकसद है उन्हें अगे वधना है, उन्हें ऊपर जाना। बड़े ध्यान नाल सुनियो, ये जिहड़ा काम सी भाई ब्राह्मण कहंदे ये उकाब का काम सी। उकाब उस थां ते जा सकदा जिथे जिहड़ियां चिड़ियां नहीं जा सकदियां, जिथे बाज नहीं जा सकते। बाज जी उहदी नकल करन लगन ना तो उन्होंने खंभ टुट जाएंगे, पर खुदा ने अपने बंदिਆਂ ਨੂੰ उकाब दे वांगू दर्शाया कि खुदा दे नबी जिहड़े उकाब होंगे वो तां तक जा सकते हैं। संसार उन्हें नहीं देख सकता, पर वो इन्नी दूर तक जाके पिछे से अगे इन्नी दूर तक देख सकते हैं कि आम चिड़ी जी बाज नहीं देख सकता। जिन्ने मर्जी बाज पिछे भजा लो उन्होंने फड़ नहीं सकते। ये वो समा ही जो अकाब का युग सी, अकाब का समा आ गया सी जो एक व्यक्ति है जिहड़ा थल्ले उपर नूं जा रहा है। बड़े ध्यान नाल सुनियो, ये वो समा सी जो कि कोई व्यक्ति जिहड़ा अदृश्य होने वाला है वो इन्नी ऊंचाई पे जा सकता कि संसार उन्होंने नहीं देखेगा, संसार की नजरों तो ओले हो जाएगा। ये वो समा आया, ये वो समा आया। थोड़ा अगे चलते हैं। हम बड़े ध्यान नाल सुनियो, एक भाई ब्राह्मण कहते आत्मिक युग सी, आत्मिक युग चल गया उन्हें। भाई ब्राह्मण कहते कोई पेट्रोल नहीं पै सकता। मैं बना ही दिता थोड़े तो पहला ही, ये पेट्रोल नहीं पै सकता, ये मिश्रण का टीका नहीं पै सकता। पर यह कि जाता उपर, ये एटम होंगे, परमाणु होंगे, एक ऊर्जा इदा दी है जी झट ही उपर लै जाती है। ये कोई संसारी चीजों नहीं जा सकता, पर यह गजना मोहरा एक जा सकता। बाइबल सब कुछ क्या है, ये जो फ्यूल है जो एटम चाहिए कितने है, ये धरती पे ही है। साइंटिस्ट कहते कि एक धमाका होया लाखां करोड़ों साल पहले, एक धमाका होया जिन्होंने बिग बैंग ना देंगे। वेरी गुड, धमाका होया बिग बैंग ना। पर मैं पूछना चाहना कीता किन्ने आ, वो जिन्नियां भी गैसां बनियां आ, गैसां ऑक्सीजन पेट्रोलियम जिन्ना भी कुछ है वो कीता किन्ने, उन्हें भेजा किन्ने आ। ये गल से नहीं वो पहुंच सके, धमाके तक तो पहुंच सके पर उस तक नहीं पहुंच सके। हुण ये जो एटम किद्दां बनते आ, प्रोटोन न्यूट्रन कुछ चीज़ां जिहड़ियां मिलाइयां जांदियां तो फिर एटम बनते। कोई ऑक्सीजन या कुछ चीज़ां मिलाइयां जांदियां तो एक इदां दी ऊर्जा तैयार हो जाती। एटम बम का नाम सुनिया होना, कोई इदां हुंदा कि इत्थे चल जाए तो मेरे ख्याल पूरा पंजाब तबाह हो सकता है। इदां दी चीज़ ये बात इदां नहीं कि मतलब इतने एक चीज़ पई तो एटम बम है। जे इदां दी चीज़ घर घर लोगों को एटम बम हो,
पर कुछ कैमिकल होंगे, कुछ गैसा होंगे जी आपस में मिलानिया पैंदियां, फिर एटम बम बनता। और अभी बाइबल जो देखते हैं तो अभी देखते हैं बाइबल सारिया लिखता पई गई, कुछ लिखता इतने से, कुछ छोटे से, कुछ इधर से, कुछ होते थे। जो उन्होंने मिलाया गया उदों असल जो वो जी चीजें क्रियावंत हुई, उदों एक उड्डण की तैयार एक अंतरिक्ष यात्री होया। प्रभु धन बरकत दे। थोड़ा अगे चलते हैं। हुण इहदे ही अंतरिक्ष यात्री जिहड़े खुदा दे आ, जिहड़े विश्वास करते हरेक खुदा दे वचन ते, हरेक खुदा दे वायदे ते, उस विश्वास करते इब्रानियां 3:8 से खुदा कहला कि युगों की दिक्को जा, वो सब कुछ कर सकता, उहदे को कोई भी गल संभव नहीं है। प्रभु धन बरकत दे। थोड़ा एक अगे चलते हैं। असं जॉन ग्लैन की जो गल करन दे हुण उस रॉकेट के अंदर वड़न लई एक मैं दरवाजा बना देना। हुण इस रॉकेट दे विच वड़न दी लोड़ कादी, बड़े ध्यान नाल सुनियो। तुसीं आप सोचना है कि की तुसीं इस रॉकेट दे अंदर वड़न दे योग हैगे जे या नहीं। ईमानदारी नाल तुसीं अपने बारे सोचना। जो कि रॉकेट का युग चलन दिया, प्रभु ने अपने दूत नूं, अपने नबी भाई ब्राह्मण नूं भेजा है, उन्हें सब कुछ वो चीज़ों दसिया आया, बहाल करता कितने पेट्रोलियम, कितने सारा कुछ बाइबल की लिखतां नूं जोड़ के दसता सानूं। हुण असीं बाइबल दी लिखतां 10 लिखतां तुहानूं दे दिंदे, किद्दां दे दिंदे? साढ़े कोई इन्नी समझ नहीं, चीज़ां सानूं बड़ी जल्दी भुल जांदियां। असीं किद्दां मिला दिंदे आ? क्योंकि खुदा ने अपने मुकाम नूं भेजा, अपने अंतरिक्ष यात्री नूं भेजा, उन्हें कीता सारे कैमिकल फार्मूलिਆਂ नूं मिला दिता, सारियां चीज़ां नूं मिला दिता ते हुण दे दिता सानूं। असीं अपने आप च कुछ नहीं हैगे। प्रभु तुहानूं बरकत देवे। हुण जिहड़ा जॉन ग्लैन सी ओह इहदे अंदर वड़िया, किवें वड़िया मैं तुहानूं दसदा। सब तो पहला उन्हें जिहड़ी पढ़ाई की, सब तो पहला उन्हें कुछ किताबां लिया और किताबां नूं पढ़ना शुरू कर दिता। उस किताबां च की लिखिया सी? वो किताबां च लिखिया की सी? वो किताबां में कुछ इदां दे फार्मूले लिखे गए थे कि तुसीं जिहड़ा है धरती नूं छड्ड के उपर आकाश दे विच जा सकदे जे। हुण असीं जदों आह किताब देखदे हां ते इहदे विच एक फार्मूला लिखिया गया, दस्सिया गया तेरी मौत दे विच एक व्यक्ति जिहड़ा है थल्ले सी धरती ते और अंतरिक्ष यात्री बन गया, उपर 6वें डिमेंशन दे विच चला गया और 6वें डिमेंशन दे विच जाके ते चीज़ां नूं देखण दिया। हुण इह अंतरिक्ष यात्री जिहड़ा ना इह देखण दिया और ये देखन की दिया, पढ़न दिया, कुछ किताबां पढ़न दिया कि किताबां पढ़ के भाई ब्राह्मण कहते जो अंदर वड़िया ना वो अंदर पूरा विश्वास सी कि ऊपर जा रहा, वो अंदर कोई धड़का नहीं सी। विश्वास कितों आया? विश्वास की किताबां पढ़ना कि मैं आगे जा सकता है और बाइबल प्रभु का वचन दसदा है कि जो मैं वचन पढ़ता है वो विश्वास देता है और असीं भाई ब्राह्मण दे संदेश के मुताबिक जानते हैं कि गलतियां जिहड़ियां उठाए जाने का विश्वास है। ये व्यक्ति विश्वास पे आया, उठाए जाने का जिहड़ा समय पर उठाए जाने का विश्वास है। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? पढ़ाई की। बड़े ध्यान नाल सुनो, एक पढ़ाई की लोड़ है। पहला पॉइंट फिर जो असीं पढ़ लेने हैं ना, जॉन ग्लैन कला पढ़ाई करके ही अंदर नहीं वड़ गया। बड़े ध्यान नाल सुनियो, ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ट्रेनिंग लगी सी, ਉਹਨੂੰ एक ट्रेनिंग करनी पैनी सी। जरूरी सी ट्रेनिंग तो बिना कभी भी वो अंदर वड़ नहीं सी सकदा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ट्रेनिंग, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਲੋਕੋ ਆਹ खुदा ਦਾ वचन है, ऐसे लोग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਆਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। दुनिया एवं कारा ले फिरती है, जो कि जरा है वो रॉकेट का है। बड़े ध्यान नाल सुनियो, जिन्हें लैनी है लए, वो मैंने कोई नहीं। पर मैं एक गल दसन दिया, युग के रॉकेट का चलन दिया, दुनिया कितने रहन दी वैसे के युग हाँ जी तुम यह काम नहीं करते। हाँ तो दुष्ट आत्मा अपना डॉक्टर जरा ये अंदर दुष्ट आत्मा, ये भाई मुख्तार भी दुष्ट आत्मा के हथ जा गया, ये भाई राजू भी दुष्ट आत्मा। उन्होंने पता नहीं कि वो हुण जिहड़े आ वो कार वाले युग दे विच नहीं हैगे, वो हुण इस युग दे विच हैगे आ, हुण रॉकेट दे युग दे विच हैगे आ, हुण ऊपर जा रहे आ, ऊपर जा रहे आ।
चाहिदा आ कि किताबां नूं पढ़ना। तो सुबह जो साडे भाई सरदूल जो असीं देखिया कि फौज दे विच ट्रेनिंग करके आए, वो जानते हैं कि किद्दां किताबां तो पढ़िया जांदियां पर सुबह उठ के दौड़ भी लानी पैंदी है, साह भी फुलदा आ, गोडे भी दर्द करते हैं। और जरूरी है कि सुबह 4 बजे उठ के जो एक ने पढ़ लिया किताबां, अपने घुटने होना, अपने हत्थां नूं उठाउणा और एक ट्रेनिंग शुरू करनी है कि प्रभु अज तू मैनूं दिल दिता है, हुण मैं तेरी गवाही दूर तक देनी। हुण मैं उही ये सारे वायदे जिहड़े बाइबल च लिखे मेरे लिए, हुण मैं बोलांगा ते चंगाई हो जाएगी, हुण मैं बोलांगा ते चीज़ां घट जाणगीਆਂ। एक ट्रेनिंग है। बड़े ध्यान नाल सुनियो। एक होर तुसीं नोट कीता, जदों मैं तुहानूं फोटो दिखाई, उन्हें एक यूनीफॉर्म पाई सी। हुण जरूरी है कि सब तो पहला तो किताबां पढ़निया, फिर ट्रेनिंग करनी, फिर एक यूनीफॉर्म भी मिलती है। पहला एक यूनीफॉर्म है। यूनीफॉर्म का तो प्रोसीजर अगे होंगे, सब तो पहला पढ़ाई है। सब तो पहले तो पढ़ाई लिखाई करनी पैनी है, ये किताबां पढ़निया पैनिया, क्योंकि किताबां के लिखा उठने वाला विश्वास, किताबां के जो सारा फ्यूल बारे हरेक चीज बारे किताबां के लिखा गया, वही किताब है जी सानू ऊपर लैके जा सकती। प्रभु दी बरकत है। असीं अगे चलते हैं। ये 3 चीज़ां जिहड़ियां हुण देखो, दरवाजा भी ये इक्को ही है। हुण इसे दरवाजे खाली बनना है। बाइबल के लिखा है कि इक्को विश्वास है, इक्को बपतिस्मा है और इक्को प्रभु है। और जो प्रभु है तो यीशु मसीह ने क्या दरवाजा मैं दरवाजे का नहीं अंदर बनना, कोई दरवाजा, कोई मिस्र का दरवाजा नहीं, कोई हमन का पेंटिकोस्ट का दरवाजा नहीं, पर दरवाजा जिसे खाली बनना पड़ना, यही दरवाजा है, इक्को ही दरवाजा है, वो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु तन बरकत दवे। फिर की होया कि जॉन ग्लेन जिहड़ा इहदे च वड़ गया। हुण बड़े ध्यान नाल सुनियो, एक सवाल पुछण लगा, हुण ये भाई का नाम जॉन ही क्यों सी? फिर गल दसदा, ये भाई का नाम जॉन नहीं क्यों सी? योग दे विच गया, योग दे विच आया और ऊपर आकाश दे विच चला गया। यूहन्ना जो अंदर चला गया और ऊपर जाने लिए तैयार है। जॉन जिहड़ा भाई ब्रानम दसदे जो अंदर चला गया, दे दो भाई, थैंक यू। बड़े ध्यान नाल सुनियो, यूहन्ना जो दरवाजे सारे टैंक दे विच वड़ गया। बड़े ध्यान नाल सुनियो, उन्हें कोई कंध नहीं टप्पी, उन्हें कोई खिड़की खाली नहीं गया, पर वो सीधा दरवाजे सारे गया कि वापस बन रहा, वो बाप उल्टा रूपा गया चली, पर प्रभु यीशु मसीह के नाम वो अंदर चला गया। जो अंदर चले गया ना, जेडे रॉकेट से वड़ जाते हैं ऊपर जाके बहते ही बस, उन्हें कोई टिकरन नहीं घुमाना, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें कोई किक नहीं मारनी, उन्हें कोई बटन नहीं दबाना, उन्हें कुछ भी नहीं करना। उन्हें जाना अंदर तो बस बह जाना, आराम नाल बैठ जाना। भाई बहन कहना जो अपनी मसीह में आ जाने तो लीडर आए जाने, पुत्री करना हो जाता, पुत्र आत्मा का बपतिस्मा पा लेंगे, फिर जो अभी अंदर वड़ जाने अभी एक आराम दे दिंदे फिर की हुंदा है कि फिर जिहड़ा साडा कंट्रोल अभी अपना कंट्रोल आप नहीं करन देंगे, पर वही कोई रडार हुंदा है। पर बहन दसदे एक ऊपर कोई चीज हुंदी है, थल्ले कोई टावर हुंदा, इस तरह की चीज हुंदी है कि जिहड़ी उस रॉकेट नूं कंट्रोल करन वाली है। फिर जिहड़ा उस रॉकेट नूं तुसीं नहीं कंट्रोल करन दे, फिर तुसीं अपनी मर्जी नाल बटन नहीं दबाउण दे, असीं आ गए जी 12 बजे आ गए, असीं 10 बजे आ गए, 11 बजे आ गए, पर असीं उसे उहदे मुताबिक ही चलन दे आ, क्योंकि असीं जिहड़े आ असीं इस रॉकेट दे अंदर पाए जांदे आ। असीं गल रोज़ाना कह जाए, असीं रोज़ाना आ जांदे आ, फिर असीं जो कहिए बाइबल पढ़नी है तो असीं
बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਆਓ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਓ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਰ ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਇਹ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਨ ਕੀ? ਰਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਰਾਕਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਰਾਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਟੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋੜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੋੜ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਕਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨੂਹ ਰਾਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੀਕਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੋੜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਰਕਤ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੌਨ ਗਲੈਨ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਰਾਕਟ ਬਾਰੇ? ਔਰ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭੀ ਮੋਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਹੀ ਖੁਦਾਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਹੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੱਢਿਓ 233 ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 7ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਲੈਣ। 34 नंबर पैरे की पहली लाइन पढ़ो भाई जी, नहीं 33 को पढ़ दो। इस समय में हर चीज पूरी हो जाती है। अंत में इस 7वीं मोहर के अंत में ध्यान दें, ये कलीसिया काल का अंत है, ये 7वीं मोहर का अंत है, ये तुरहियों का अंत है। देखो भाई ब्राह्मण 7वीं मोहर बारे दसन दे, कहते ये हरेक चीज का एंड है।
ये कलीसिया कालों का एंड, ये अपना अपना कटोरिया का अंत, ये तुरियां का अंत है। ये सारिया चीज़ों का अंत जिहड़ा आ ये 7वीं मोहर है। हाँ जी भाई जी। ये कटोरों का अंत है और जहाँ तक कि 1000 सालाना राज्य के प्रवेश करवाने का अंत है। हुण ये जिहड़ी 7वीं मोहर है ना, ये एदा भी अंत है कि असीं बिल्कुल 1000 साले राज दे विच जाण वाले हां। इस चीज़ का भी एंड है कि हुण समा नहीं हैगा। हाँ जी। ये 7वीं मोहर पर है। हाँ जी। ये बिल्कुल एक रॉकेट को हवा में डालने जैसा है। बड़े ध्यान नाल सुनियो, ये जिहड़ी 7वीं मोहर भाई इब्राहिम ने दस्सिया, ये जिहड़ी है रॉकेट दे दागे जाण दे वर्गी आ। बड़े ध्यान नाल सुनियो, आगे पढ़ दो भाई जी, फिर मैं आगे। और इस रॉकेट में जहाँ विस्फोट होता है, हुण ये जो रॉकेट तां चढ़दा ना, इधर मेरे वाल देखो बड़े ध्यान नाल, जो रॉकेट ने तां जाना ना, थोड़ा जिहा तां गया तो उहदे च एक विस्फोट हुंदा, एक मतलब धमाका हुंदा, फिर थोड़ा जिहा तां जांदा, फिर एक धमाका हुंदा। इस तरह धमाके हुंदे, थोड़े थोड़े धमाके हुंदे जांदे जदों तां जांदा। पढ़ियो भाई जी। और वह ऊपर जाता है और फिर विस्फोट होता है। वह 5 सितारे बाहर निकालता है। हाँ जी। उन सितारों में से एक विस्फोट करता है और उसमें से 5 सितारे बाहर आते हैं। हुण तारियां दे विच बड़े ध्यान नाल सुनियो, बस असीं अगे नहीं पढ़ना। रॉकेट तां जांदा ते विस्फोट हुंदा ते 5 तारे निकलदे आ। हुण 5 तारे विस्फोट हुंदा। मेरी गल समझे नहीं? आमीन। बाद रॉकेट नहीं, पर वो जी चीज रॉकेट के विचों निकली है वो भी विस्फोट होंगे। बड़े ध्यान नाल सुनियो, मैं इसका कहना तुम सारे सामने हो, आ चीज मैं लिखी है, मैं रॉकेट बनाया। हुण आ जिहड़ा रॉकेट है ये साडा प्रभु यीशु मसीह है और ये भी निकलिया, जो ये निकलिया ना तो ये 7 कलीसिया काल निकले। रॉकेट जो तां चढ़िया एक विस्फोट होया। विस्फोट की होया? 7 कलीसिया काल निकले। इतने मैं लिख देना 7 कलीसिया काल। और जो 7 कलीसिया काल कंप्लीट हो गया फिर 7वें कलीसिया काल के विचों की निकलिया है मोहरा निकलिया, जिहड़ियां कि 7 मोहरा सी। हुण जो 7 मोहरा हो गई तो जो 7 मोहरा पूरी हो गई तो असीं देखते जो 6वीं मोहर प्रगट हुई तो 6वीं मोहर के विच 7 तुरियां निकलियां। जरूर संदेश के जिहड़े लोग पुराने चल रहे हैं ये उन्हां दे लिए हुण बाइबल दे विचों इन्नियां सारियां लिखतां पढ़न दा समा नहीं हैगा, पर जिहड़े समझदे आ वो समझदे गल जिन्हां ने बाइबल पढ़ी है, जिन्हां संदेश पढ़े। हुण जदों 7 तुरियां निकलियां ते 7 तुरियां दे विच जदों 7वीं तुरी आई, 7वीं तुरी दे विच 7 कटोरे उंडेले जांदे आ। बड़े ध्यान नाल सुनियो, ऐसी मसीह ये 7 कलीसिया काल निकले और 7वें कलीसिया काल तो बाद मोहरा प्रगट हुई और मोहरा तो बाद मोहरा में जो 6वीं मोहर प्रगट हुई तो 7 तुरियां बारे पता लगा। 7 तुरियां बजिया और जो ही 7 तुरियां बजिया तो 7वीं तुरी के थले 7 कटोरे आ। प्रकाश की पोथी में लिखा हुआ 7वीं तुरी के थले जो 7वीं तुरी बजती है, जो अरमंदों का युद्ध होंगे 7 कटोरे जिहड़े आ उंडेले जाते हैं कट्ठे। ये मैं दसना चाहता हूँ रॉकेट, ये रॉकेट के अंदर दाखिल होना है। भाई इब्राहिम कहते जो तुम मोहरा पढ़ते गए जो उन्होंने कलीसिया काल का ही नाम लिया, क्योंकि पिछले थोड़े समय पहले उन्होंने कलीसिया काल प्रचार किया, मोहरा नहीं थी प्रचार की, पर अभी जानते हैं वचन के मुताबिक कि कलीसिया काल के मोहरा जुड़े हुए हैं और कितने ना कितने पिछले दसन दे कि मोहरा के अंदर होना है। ये मोहरा के पिछले ही सब कुछ पाया जाता है। मोहरा के विच ही गर्जना पाई जांदियां, उठाए जांदा विश्वास पाया जाता। मेरी गल समझ नहीं तुसीं? प्रभु तुहानूं बरकत है। थोड़ा अगे चलते हैं, मैं बस खत्म कर लगा। पढ़ लो हुण, बड़े ध्यान नाल सुनियो। आ जदों टेक ऑफ हुंदा बड़े ध्यान नाल सुनियो, जिहड़े आत्मिक होना समझ जानी गल, बल्कि तुसीं सारे आत्मिक जे। ये गिनती पता कितों शुरू होंदी है? गिनती शुरू होंदी है 10 तो। बड़े ध्यान नाल सुनियो, यदि गिनती जिहड़ी 9 तो शुरू नहीं होंदी,
11 तो नहीं शुरू होंगी पर 10 तो शुरू होंगी है। जो पताल की मोटी 10 से आए उतो ही काम शुरू होता है, मोड़ा उतो ही निकल दिया, गलतियां उतो निकल दिया, सारा कुछ उतो निकलता। कारण की जॉन ग्लेन हैगा वो एक व्यक्ति है जिन्हें जरा रॉकेट के अंदर भरया थी और किना 28 मील ऊंचा बल्कि 26 मील ऊंचा और जरा 30 मील चौड़ा वो अंदर चला गया। वो एक अंतरिक्ष यात्री थी। 10 तो शुरू होंगी गिनती, याद रखियो 9 तो नहीं शुरू होंगी। 10 ਦੇ की है एक महाबली दूत है एक दूत खड़ाया जरा दसन दिया एक गिनती बारे दसन दिया ये बारे दसन दिया कि की हैगा की ये तारे केड़े आ जेड़े निकलदे आ, किसी अकाल की है, मोहरा की है, कटोरे की है, तुरियां की है, सब कुछ दसन दिया। किथे दसन दिया भाई बहन देंदे कि संसार की गिनती भावें 10 तो होए पर खुदा की गिनती जी इन्होंने मोहर के 1 तो लैके 7 तक छुपी हुई है। बड़े ध्यान न सुनियो, प्रभु तुम बरकत दे। थोड़ा अगे चलते हैं। 10 तो 1 तो लैके 7 तक प्रभु की गिनती जी छुपी हुई। हुण असीं थोड़ा जिहा देखते हैं। एक जॉन ग्लेन बारे असीं गल की, जिहड़ा एक संसार का व्यक्ति सी। प्रभु ने उन्होंने बुद्ध दी और इतों अंतरिक्ष से चला गया। हूँ अभी कुछ और जने 2-3 जने की गल करना चाहते हैं जिसे जॉन ग्लेन जा नहीं सकता तो ना ही सोच नहीं सकता। अभी उन्होंने बारे गल करते हैं। उन्होंने एक नाम जी एलिया, एक नाम जी हनोक, एक नाम जी प्रभु यीशु मसीह। वो जितने गए उसे कोई व्यक्ति नहीं जा सका। वो इन्नी तार चले गए जिसे रॉकेट नहीं जा सका। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कि जिसे मैं जाना उसे तुम नहीं होगा होते हो गया थोड़ी जगह प्यार करना मैं आवागा तुम लैके जाना समा जो इतों जान वाला जो इतने हूँ असी रहना नहीं है क्योंकि साढ़ा अंतरिक्ष यात्री साढ़ा प्रभु यीशु मसीह है। अभी शरीरक तौर पर एक जॉन ग्लेन को लिया और भाई बहन प्रभु यीशु मसीह और मिला के दसिया वो मिला के दसिया तुम मैं सारे कहने थोड़े उंगल करन दिया मैं किसी भी नहीं छड्डन दिया। जरूर एक समा हुंदा हरेक चीज का जे किसी गलती है समा आ जरूर हो जाएगा सब कुछ ठीक। आज जो क्या जा रहा हूँ बिल्कुल जरा असी एंड से है जिन्ना भी तुम वफादारी ना चलना चाहो क्योंकि हूँ जरा टेक ऑफ होने वाला खुदा के लोगों ने पढ़ाई कर ली है, सूट पा लिया, अंदर वड़ के आराम करें दे, बस एक अद्धी भेड़ रही है। जो ही वो रॉकेट के अंदर चले गए मैं देखा 5-6 जने इकट्ठे एक रॉकेट के अंदर बड़े हुए थे जो ऊपर जाने वाले थे। हूँ जो देखा खुदा की दुल्हन जी है वो भी हूँ ऊपर जाना हूँ रॉकेट जो ऊपर जाना। इस करके साडा फर्ज है कि असीं तुहानूं दसीए। तुहानूं मैं एक गल दसना चाहुंदा, मैं खत्म कर लगा। भाई ब्रानम ने एक मैसेज प्रचार किया, पहरुए रात की क्या खबर है। वॉचमैन कहते पहरुए ने ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਨਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਧਾਂ ਸੀ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜੰਗ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ होना चाहिए एक है जिन्हें ऊपर जाना है, जिन्हें खतरे को देखना है और जिन्हें लोगों को उठा करना, एक पूरी बचानी है, एक प्रचार करना दसना तो एंड आ गया अपना अपना सुधार कर लो जो नहीं जाना चाहते जे वजन के मुताबिक वफादारी देना चलो। जे कोई ताड़ी वाकई मजबूरी है उस तो बिना कोई हल नहीं है तो प्रभु जानता। पर जे थोड़ा जहा हल है ना 1% भी तो फिर जो प्रभु वो भी जानता है। इस करके वफादारी में असीं चलीए, रोज़ प्रार्थना चाहिए। थोड़ा जहा समा रहेगा जिहड़ा हो सकता थोड़ा जहा समा असीं प्रभु दे नाल बिताइए ताकि असीं उत्थे चलीए क्योंकि हुण समा जिहड़ा रॉकेट दा
ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ बैल गड्डी का समा, जहाज का भी समा नहीं है, जहाज उत्थे तक नहीं पहुंच सकता। पर हुण जिहड़ा ना साडा जिहड़ा जॉन भाई ब्राह्मण जिहड़ा है वो तां तक जाके आया और फिर वापस आया, और साडा प्रभु यीशु मसीह तां तक गया और वापस आया। बहुत सारे जिहड़े अंतरिक्ष यात्री जिहड़े आ इत्थों जाण वाले और मैं चाहुंदा कि सारे जिहड़े आ उस रॉकेट दे अंदर उस अंतरिक्ष यात्री बणीए। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ है कि सानू पहला पढ़ना पैना। जे कोई पढ़ नहीं सकता उन्हें सुनना पैना। बड़े ध्यान ना सुनियो, जे तुसी पढ़ नहीं रहे सुन भी रहे तुहाडे तो उठाए जाने का विश्वास नहीं आ सकता। जॉन ग्लेन अंदर किस तरह विश्वास कर सकता ऊपर जाने वाला, क्योंकि उन्हें पढ़िया सी, वो जानता सी कि मैं अंदर जाने वाला, मैं सारे फार्मूले देख लिया, ये मैनूं दस्सण दे कि मैं ऊपर जाने वाला। इस करके अपने अपने जीवन में असीं चेक करिए। प्रभु तुहानूं बरकत देवे। और प्रार्थना करते अपने मेहरबान साडे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्नवाद, तेरा शुक्र करते हैं, तू साडा भला ते चंगा खुदा प्रभु जी। जो असीं देखते हैं प्रभु जी कि अंत की घड़ी चल रही है प्रभु जी, असीं प्रभु जी इस रॉकेट के युग तो भी अगे आ गया प्रभु जी, बल्कि असीं रॉकेट के युग के आ चुके हैं प्रभु जी, जिते प्यारे प्रभु जी एक बार तू ऊपर गया तो थले आया सी प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी हुण जो अगले असीं देखते हैं अगला कोई समा नहीं, अगला कोई युग नहीं है प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी मैं बेनती करदा साडे ते कृपा ते दया कर प्रभु जी, आ साडे जीवन च कमियां घाटे आ प्रभु जी, असीं जानने आ प्रभु जी बहुत सारियां गल्लां ते असीं तेरे नाल वफादार नहीं चल रहे प्रभु, पर असीं चलना चाहुंदे इसे करके असीं चर्च होने आ प्रभु जी। तू कृपा कर, तू दया कर प्रभु, और सानूं सारिआं नूं अपने हत्थां च लै प्रभु जी, और साडी अगुवाई कर मेरे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी असीं अपने जीवन नाल चेक कर सकीए, असीं देख सकीए प्रभु जी कित्थे गलत है प्रभु, तू साडी अगुवाई कर। जिन्ने भाई भैन प्रभु जी जो इत्थों निकलन तो प्रभु जी वो प्रभु जी एक सोचां विचारां दे विच निकल प्रभु जी, कृपा कर मेरे प्रभु, दया कर, तेरा नाम महिमा पाए प्रभु। बेनती प्रभु तेरे स्वर्गीय नाम यीशु मसीह दे नाम।